Hello everyone, my name is Akshit Mishra and today we are going to study polynomial of class 9. As you know, the book of class 9 is changed. So we have to study according to the curriculum of class 9. New book, namely Ganit Manjari. So we have to start with the topic chapter polynomial. In polynomial there is certain terms. First we have to study constant. कांस्टेंट मीन्स कोई भी टर्म जो कभी अपने आप को चेंज ना करे, मतलब कोई भी कंडीशन में अगर कोई टर्म चेंज नहीं हो रहा तो हम उसे कांस्टेंट बोल सकते हैं. अ टर्म हैविंग फिक्स्ड वैल्यू and did not change is known as constant. सेकेंड टर्म इज वेरिएबल. वेरिएबल मीन्स वेरी करना. वेरी करना मतलब कोई भी टर्म जो चेंज होते रहता है उसे हम लोग वेरिएबल बोल सकते हैं. A term that change its value or varies is known as variable. वेरिएबल के एग्जांपल हो जाते हैं एक्स बी, मतलब कोई भी अल्फाबेट जिससे हम लोग कुछ रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम लोग वेरिएबल बोलते हैं. कांस्टेंट में सारी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3 ये सब कांस्टेंट हो जाएंगे. टर्म आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम फंडामेंटल ऑपरेशन. फंडामेंटल ऑपरेशन मतलब प्लस माइनस डिवाइड, जिसको हम लोग यूज करते हैं अपनी डे टू डे डेली लाइफ में. और कांस्टेंट वेरिएबल का मतलब कॉम्बिनेशन, जैसे कि एक्स एक कांस्टेंट हो गया, मतलब वेरिएबल हो गया. फंडामेंटल ऑपरेशन प्लस हो गया और ये 5x हो गया, -4 हो गया, इसको हम लोग कांस्टेंट बोल देंगे. ये फंडामेंटल ऑपरेशन है. और ये वेरिएबल है. और ये x है, ये भी वेरिएबल है. और ये 5 जो है वो x का कोफिशिएंट है. कोफिशिएंट मतलब होता है कोई भी टर्म जो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड हो. कोई भी टर्म जो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड हो उसे हम लोग कोफिशिएंट बोल देंगे. जैसे कि 6y, तो y का कोफिशिएंट हो जाएगा 6. एक चीज यहाँ पे नोट करिएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल. मतलब जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकते और जितने भी पॉलिनोमियल है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं. जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं x एक x प्लस 1 प्लस 2 बाई 2 की पावर 2, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक पॉलिनोमियल भी है. ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक पॉलिनोमियल भी है. अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं x प्लस x की पावर 1 बाई वाई, 5x की पावर 1 बाई वाई
-1 की पावर -1। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल वो होता है, पॉलिनोमियल का मतलब जिसकी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री कोई भी होल नंबर हो तो वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि -1 एक होल नंबर नहीं है, ये एक इंटीजर है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल्स के हम लोग पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं दो बेसिस पे, एक पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। टर्म्स के बेस पे 4 पॉलिनोमियल होते हैं, यहाँ पे देखते हैं। क्लासिफिकेशन on the basis of terms। पहला है मोनोमियल, having only one term। दूसरा है बाइनोमियल, having only two terms। तीसरा है ट्राइनोमियल, having only 3 term। चौथे का हम लोग बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक, जिसके पास 4 या फिर 4 से ज्यादा टर्म हो, 4 और मोर देन 4। इसके एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं हम लोग। मोनोमियल का एग्जाम्पल हो जाएगा x y एक्सेट्रा। बाइनोमियल का हो जाएगा x+1 x-1। ट्राइनोमियल का हो जाएगा x+1 + y y+x-1। क्वाड्रेटिक का हो जाएगा x+y+z+1⁻²+7। अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग डिग्री भी देख लेते हैं। डिग्री के बेसिस पे हम लोग के पास 4 पॉलिनोमियल्स आ जाते हैं। पहला पॉलिनोमियल होता है लीनियर, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल और चौथा होता है बाइक्वाड्रेटिक। लीनियर पॉलिनोमियल में आते हैं एक्स वाई जिनकी डिग्री 1 होती है। डिग्री मतलब यहाँ पे नोट कर लीजिए, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। दूसरा पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक मतलब x⁻², मीन्स x की जो डिग्री है वो क्या है, 2 है, तो ये हाईएस्ट पावर होगी। तीसरा है क्यूबिक, x की पावर होती है 3, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है। बाइक्वाड्रेटिक मतलब x की पावर 4 हो या फिर 4 से
मोर देन 4 या फिर 4, तो वहां पे हम लोग का जो हाईएस्ट पावर हो जाएगा 4 मोर देन। कुछ स्पेशल पेयर ही होते हैं पॉलिनोमियल्स के, यहाँ पे हम लोग स्पेशल पेयर देख लेते हैं पॉलिनोमियल के। स्पेशल पॉलिनोमियल, पहला कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जो किसी कांस्टेंट टर्म को अपने पास रखे। बड़ा बड़ा लिखो, सुनो। पहला हो गया है अपना कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, वो नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो, हैविंग नॉन जीरो टर्म। दूसरा पॉलिनोमियल है स्पेशल टर्म का जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल में होता है a term, a polynomial consisting of only one term, जीरो। आज की वीडियो में इतना ही। हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को अगले वीडियो में, इसका पार्ट 2 जल्द ही आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।